हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की मूवी बेबी नाम का एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर को लेके है, जो ना चाहते हुए भी एक लुटेरे गैंग के साथ जुड़ जाता है। लेकिन उसका बॉस का दिया हुआ शर्त पूरा करने के बाद भी उसे गैंग से छुटकारा नहीं मिलता है। तो कैसे बेबी लुटेरे गैंग के साथ जुड़ जाता है और क्यों उसका बॉस उसे छोड़ना नहीं चाहता है, ये सभी हम जानेंगे हॉलीवुड के टॉप 10 हेस्ट कैटेगरी के मूवी बेबी ड्राइवर में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में अटलांटा बैंक के सामने एक कार को आके रुकते हुए देखते हैं, जिसके अंदर लुटेरे गैंग का 4 मेंबर बैठा हुआ था और ये चारों का नाम था बेबी, ग्रिफ, बॉडी और डार्लिंग। ग्रिफ, बॉडी और डार्लिंग कार से उतर के मुंह में मास्क लगा के बैंक के अंदर जाता है और बाहर बेबी कार के अंदर कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनता है। अंदर जाके तीनों जब बैंक लूट रहे होते हैं तब बेबी देखता है कि बाहर ऑलरेडी पुलिस आ चुकी है। अब तीनों बैंक से बाहर आते ही बेबी कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है और यहीं पे हम बेबी का असली स्किल को देखते हैं। दरअसल बेबी एक बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर था, जिसका काम था चोरी के बाद इनको लेके सेफली वहां से निकल जाना। जब पुलिस हेलीकॉप्टर लेके बेबी के कार का पीछा कर रहा था तब वो कार को भगा के एक गैरेज में जाके घुस जाता है और वहाँ पे कार बदल के दूसरा एक कार लेके वहाँ से बच के निकल जाता है। इसके बाद सब अपने अड्डे पे चला आता है। यहाँ हम इन सब के बॉस डॉग को देखते हैं। यहाँ पे डॉग चोरी का पैसा सब में बराबर बांट देता है। यहाँ ग्रिप बेबी के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, क्योंकि बेबी उनमें से किसी के साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है और हमेशा कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनता रहता है। इस बात को लेकर ग्रिप डॉग को कंप्लेन करने से डॉग कहता है कि बेबी को जिस काम के लिए रखा गया है वो उस काम को बाखूबी कर रहा है, तो इस बात को लेकर कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी ग्रिप बेबी को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी चुपचाप गाना सुनता रहता है। इधर वाडी और डार्लिंग दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ये दोनों एक साथ टीम में आया है। पैसों का बंटवारा होने के बाद सब अपने अपने घर चला जाता है, लेकिन बेबी डॉग के साथ रहता है। डॉग बेबी के हिस्से का पूरा पैसा खुद के पास रख लेता है और बेबी को सिर्फ एक नोट का बंडल देता है। इसके बाद डॉग बेबी को कहता है कि और एक चोरी के बाद मेरे पास तुम्हारा पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। और बेबी को एक फोन देके कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। बेबी घर आके नोट का बंडल घर के बेसमेंट के नीचे रख देता है। इधर घर में बेबी का दादा जोसेफ टीवी में बेबी का चोरी करके भागते वक्त का फोटो देखता है और बेबी को ये सबसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन बेबी उनके बातों को नजरअंदाज करके कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद बेबी अपना आईपॉड निकालता है, जिसमें उसने चोरी के वक्त का कुछ रिकॉर्डिंग को मिक्स करके गाना बनाता है और ये सब गाने का कैसेट वो अपने ब्रीफकेस में रख देता है। वहाँ ब्रीफकेस में उसके माँ का एक कैसेट देखते हैं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ देखते हैं कि बेबी की माँ एक सिंगर थी और वो बहुत सारा टीवी या रेडियो प्रोग्राम में गाना गाती थी। बेबी के एक बर्थडे पे उसकी माँ उसे एक आईपॉड गिफ्ट की थी और वहीं से उसका गाना सुनना शुरू होता है। लेकिन बेबी के मम्मी और पापा के बीच हमेशा झगड़ा होता था। एक दिन कार ड्राइव करते वक्त उसका मम्मी और पापा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और कार जाके एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में बेबी का मम्मी और पापा मर जाता है, लेकिन बेबी बच जाता है। लेकिन एक्सीडेंट के आवाज से बेबी का कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और इसी वजह से बेबी हमेशा कान में ईयरफोन लगा के रखता है। इसके बाद सीन फिर से वर्तमान में आ जाता है। यहाँ बेबी को एक रेस्टोरेंट में बैठ के गाना सुनते हुए देखते हैं। वहाँ डेबोरा नाम की एक वेट्रेस गाना गाते हुए बेबी के पास आती है। बेबी डेबोरा से उस गाने का नाम सुन लेता है और उसका कैसेट खरीद लेता है। घर जाके वो गाना सुनते सुनते डांस करने लगता है। बेबी जब डांस कर रहा था तब उसके मोबाइल पर डॉग का कॉल आता है। डॉग उसे कहता है कि आज रात को तैयार रहना, एक काम है। इसके बाद देखते हैं कि डॉग इस काम के लिए एक नया टीम सेट किया है और इनका नाम है एडी, जेडी और वेट्स। अब हर बार की तरह डॉग चोरी का प्लान सबको बताने लगता है, लेकिन बेबी कान में ईयरफोन लगा के रखा था। ये देख के वेट्स को डाउट होता है और वेट्स डॉग को इसका कंप्लेन करता है, लेकिन यहाँ बेबी सबको पूरा प्लान बता के चौंका देता है। दरअसल डॉग जब प्लान बता रहा था तब बेबी उसका होठ पड़ रहा था। ये प्लान बताते बताते डॉग बैट्स को कहता है कि वो बेबी को बचपन से जानता है। बचपन में बेबी उसका कार चलाते वक्त तोड़ दिया था, लेकिन तब उसने बेबी को कुछ नहीं किया क्योंकि उसका ड्राइविंग स्किल कमाल का था, लेकिन उसे माफ भी नहीं किया और इसलिए बेबी आज भी उसके साथ काम करता है। दरअसल बेबी कार चला के उसका उधार चुकता कर रहा था। दूसरा दिन सभी प्लान के मुताबिक एक पैसा भरा ट्रक चुराने जाता है। वहाँ कार रोक के जब ट्रक को देख रहा था तब दूर से एक आदमी उनको शक के नजर से देखता है। इसके बाद एडी, जेडी और बैट्स कार से मास्क पहन के उतरता है और ट्रक के गार्ड को मार के पैसा लेके कार में आके बैठता है। गार्ड का लाश देख के बेबी को थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि वो भले ही मजबूरी में इनके साथ काम कर रहा है, लेकिन उसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद बेबी जब कार लेके वहाँ से भाग रहा था तब वही आदमी कार लेके इनके कार में धक्का मारता है, जो थोड़ी देर पहले उनको शक के नजर से देख रहा था। इसके बाद वो आदमी इनके कार में गोली मारता है और कार का पीछा करने लगता है। फिर एक वक्त
उस आदमी का कार बेबी के कार के सामने आ जाता है और तभी बैट्स उस आदमी पे गोली चलाने लगता है। लेकिन बैट्स गोली चलाने से पहले बेबी कार को घुमा के दूसरे रास्ते पे लेके जाता है और दूसरा एक कार लेके चला जाता है। जाते जाते जेडी कहता है कि उसने चोरी के बाद अपना बंदूक वहीं भूल के आया है। ये सुन के बैट्स बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद कार को एक गैरेज में लेके आता है। वहां आके बैट्स बेबी को कहता है कि उसने उस आदमी को जानबूझ के बचाया, लेकिन बेबी कहता है कि नहीं। लेकिन बैट्स को उस पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद जब डाक पैसों का बंटवारा कर रहा था तब बेबी सबके लिए कॉफी लाता है। कॉफी लाके देखता है कि वहाँ जेडी के अलावा बाकी सब है। दरअसल उन्होंने जेडी को मार दिया है। अब जाते वक्त डॉग बेबी का पैसों का बैग लेके उसे एक नोट का बंडल देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा पूरा उधार खत्म। तभी बेबी देखता है कि सामने एक कार के डिक्की में एक लाश से खून टपक रहा है। डॉग बेबी को जाने से पहले कार को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। बेबी ना चाहते हुए भी गाड़ी को क्रैश करवा देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बेबी के चेहरे में अभी एक अलग सी खुशी झलक रही थी, क्योंकि आज के बाद उसे डॉग का गुलामी नहीं करना होगा। जाते वक्त वो डॉग का दिया हुआ मोबाइल भी फेंक देता है। इसके बाद बेबी डेबोरा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ से डेबोरा को लेके बेबी एक लॉन्ड्री में जाता है। वहाँ डेबोरा के साथ गाना सुनते सुनते एक दूसरे के बारे में जानना चाहता है। दरअसल बेबी और डेबोरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। घर वापस जाके बेबी जब गाना चला के अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट करने लगता है तब उसका दादा उसे एक अच्छी नौकरी लेने के लिए कहता है, जिससे उसे आगे कोई परेशानी ना हो। दादा के कहे अनुसार बेबी एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम शुरू करता है। काम करके बेबी जो पैसा कमाता है उसे लेकर वो डेबोरा के साथ डेट पे जाता है। रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाते समय बेबी वहाँ डाक को देखता है। डाक बेबी का अटेंशन पाने के लिए पहले ही उसका बिल चुका दिया था। अब बेबी डाक से मिल के पूछता है कि यहाँ उससे मिलने वो क्यों आया। तब डाक उसे एक नए चोरी के बारे में बताता है। डाक कहता है, तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन बेबी चोरी करने से इनकार कर देता है। ये बात सुनकर डाक कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पिटवा के आपास बना सकता हूँ, तुम्हारे हर एक चाहने वालों को मरवा सकता हूँ। ये बात सुनकर बेबी डर जाता है और चोरी के लिए राजी हो जाता है। डाक वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं कल आके तुम्हें लेके जाऊंगा। इसके बाद बेबी डेबोरा को घर छोड़ के वापस चला आता है। अगले दिन सुबह डाक बेबी को लेके एक पोस्ट ऑफिस के पास जाता है। डाक कहता है, अभी पोस्ट ऑफिस के ऊपर किसी का इतना नजर नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी रखा होता है। तुम अंदर जाके वहाँ कितना सीसीटीवी लगा है, कितना गार्ड है, कितने आदमी काम करते हैं, ये सब देख के आओ। वहाँ बेबी के साथ एक बच्चा को भी भेज देता है। वहाँ बेबी सब कुछ गिनने से पहले वो बच्चा गिन के बेबी को बता देता है। आखिर में दोनों एक काउंटर में जाके कुछ पोस्ट कार्ड खरीदता है, लेकिन उस काउंटर में काम करने वाली महिला के साथ उन दोनों का थोड़ा सा जान पहचान हो जाता है और वो महिला बेबी के साथ वाला बच्चा को एक चॉकलेट देती है। वापस जाके बेबी डाक को सब कुछ बताता है। सब सुनने के बाद डाक बेबी को घर छोड़ के शाम में मिलने के लिए कहता है। शाम को बेबी डाक के घर जाके वहाँ बाडी और डार्लिंग को देखता है। हर बार की तरह डाक वहाँ सबको चोरी का प्लान बताता है। फिर सबको एक सनग्लास देता है जिससे सीसीटीवी में किसी का शक्ल दिखाई ना दे। डक कहता है, हमें कुछ बंदूक की जरूरत होगी क्योंकि हमारा बंदूक अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरा एक आदमी के साथ कांटेक्ट है, तुम लोग उससे जाके बंदूक लेके आओ। हम रात को यहीं पे रहेंगे और सुबह निकल जाएंगे। ये सुन के बेबी को थोड़ा खराब लगता है क्योंकि उसे आज रात डेबोरा के साथ डिनर पे जाना था। जो भी हो, रात को सभी बंदूक लाने चला जाता है। वहाँ आर्म्स डीलर उन्हें कुछ नकली आर्म्स देना चाहता है, जिससे वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। वैट्स वहाँ बंदूक निकाल के फायरिंग कर देता है। दोनों तरफ से फायरिंग में डीलर पार्टी के सब मर जाता है। आते वक्त वैट्स उस जगह को ग्रेनेड से उड़ा देता है। रास्ते में आते वक्त सब वही रेस्टोरेंट में घुसता है जहाँ डेबोरा काम करती थी। क्योंकि वहाँ बेबी के साथ बाकी सब थे, इसलिए बेबी डेबोरा को ना पहचानने का नाटक करता है। बेबी के इस बर्ताव से डेबोरा को खराब लगता है और वहाँ ठीक से सर्विस नहीं करती है। वहाँ बेट्स डेबोरा से गुस्सा होकर उसे गोली मारने जाता है, लेकिन बेबी उसे रोक लेता है। आते वक्त बेबी बिल के साथ डेबोरा को एक कागज देके आता है जिसमें लिखा था आज रात 2 बजे वो डेबोरा से मिलेगा। सभी जब गैराज वापस जाता है तब देखता है कि डाक वहाँ बैठा हुआ है। डाक बहुत गुस्से में था क्योंकि वो लोग जिनको मार के आया था वो सब पुलिस वाले थे, लेकिन वैट्स झूठ बोलता है कि उन्होंने पहले गोली चलाया था। लेकिन डाक बैट्स के बातों पे विश्वास नहीं करता है और मिशन कैंसिल करना चाहता है। सब मिला के डाक को विश्वास दिलाता है कि जैसे भी हो वो लोग इस मिशन को कंप्लीट करेगा। डाक बेबी से उसका मर्जी पूछने से बेबी भी हाँ बोल देता है। रात को जब सब सो रहे थे तब बेबी उठ के एक गाड़ी लेके जाने की कोशिश करता है क्योंकि डेबोरा उसके लिए इंतजार कर रही थी। कार स्टार्ट करते ही देखता है कि सामने बाडी खड़ा है और तभी वहाँ बैट्स भी चला आता है। बाडी बेबी से पूछता है कि तुम इतने रात को कहाँ जा रहे हो। तब बेबी कहता है कि वो अभी कॉफी पीने जा रहा है, लेकिन बैट्स उसे रिकॉर्डर दिखा के कहता है कि
इसमें तो पिछले चोरी के दौरान किए गए बातचीत का रिकॉर्ड है। बैट्स बेबी को पुलिस का आदमी बताता है, लेकिन बेबी कहता है कि वो ये सब रिकॉर्डिंग से गाना बनाता है, लेकिन उसके बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है और बैट्स बेबी को पीट के बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद बेबी देखता है कि उसका सारा रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट उसके सामने पड़ा है। वहाँ सब कैसेट प्ले करने के बाद उन्हें पता चलता है कि बेबी सच में रिकॉर्डिंग से गाना बनाता है। लेकिन वहाँ डेबोरा का एक रिकॉर्डिंग देख के बैट्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस दिन रेस्टोरेंट में बेबी कहा था कि वो डेबोरा को नहीं पहचानता है। ऐसे में डाग भी बेबी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो दूसरा ड्राइवर हायर करेगा, लेकिन बेबी उन्हें कहता है कि वही उनके साथ काम करेगा। इसके बाद हम चोरी के दिन का दृश्य देखते हैं। बडी और डार्लिंग को पोस्ट ऑफिस के सामने उतर के बेबी बैट्स को लेके पीछे की तरफ जाता है। बैट्स गाड़ी से उतरने के बाद बेबी देखता है कि सामने से वही औरत आ रही है जिसके साथ कल उनका ऑफिस में मुलाकात हुआ था। बेबी इशारों से उस महिला को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो महिला डर जाती है और साथ में पुलिस लेके आती है। पुलिस वहाँ पहुँचते ही बैट्स, बडी और डार्लिंग पैसा लेके पोस्ट ऑफिस से दौड़ के निकलता है। यहाँ पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैट्स उसे गोली मार देता है और बेबी के कार में बैठ जाता है। पुलिस को गोली मारने से बेबी गुस्सा हो जाता है और गाड़ी चलाने से मना करता है। तब बैट्स बेबी को पीटने लगता है और गन पॉइंट में लेके कार चलाने के लिए कहता है। इससे बेबी गुस्सा होकर कार को तेज चला के लेके जाके एक कचरा गाड़ी में धक्का मारता है, जिससे उस गाड़ी से निकला हुआ एक रॉड सीधा आके बैट्स के सीने में घुस जाता है और बैट्स वही मर जाता है। तब बडी और डार्लिंग कार से उतर के बेबी को पकड़ के कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस आते देख बडी और डार्लिंग पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है और इसी बीच बेबी वहाँ से भाग निकलता है। अब पुलिस भी बडी और डार्लिंग का पीछा करने लगता है। दौड़ते दौड़ते बेबी एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है और अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, लेकिन फिर भी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। बेबी वहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर लेके भागने लगता है। बाहर आके एक कार का शीशा तोड़ के जब कार लेके भागने लगता है तब सामने एक गाड़ी के साथ टकरा जाता है और उस गाड़ी में था बडी और डार्लिंग। इधर वहाँ बहुत पुलिस भी आ चुके थे। तब डार्लिंग गाड़ी से उतर के पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगती है और एक वक्त पुलिस की गोली डार्लिंग को लग जाती है और डार्लिंग मर जाती है। डार्लिंग मर जाने से बडी बहुत गुस्सा हो जाता है और पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू करता है। बडी बेबी के ऊपर भी गोली चलाने लगता है, क्योंकि बेबी के चलते डार्लिंग का मौत हुआ था। बेबी दौड़ के वहाँ से भाग के एक बुढ़िया की कार ले लेता है, लेकिन जाने से पहले वो उस औरत को सॉरी बोलता है और कार में रखा पर्स उसे दे देता है। घर आके देखता है कि किसी ने उसका घर को तहस नहस कर रखा है और उसका दादाजी एक जगह गिरा हुआ है। बेबी तुरंत अपना सब पैसा ले लेता है और कुछ पैसा उसके दादाजी को देके उन्हें एक दूसरे जगह रख देता है। जाने से पहले वो दादाजी के लिए कुछ रिकॉर्ड कर देता है। वहाँ से बेबी सीधा डेबोरा के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही बडी बैठा हुआ था। बडी पिस्टल निकाल के बेबी को गोली मारने जाता है कि तभी एक पुलिस वाला वहाँ जाता है। पुलिस वाला डेबोरा से बाथरूम का चाबी लेके बाथरूम चला जाता है और इसी मौके पे बेबी बडी को गोली मार के डेबोरा को लेके वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में बेबी एक फोन बूथ से डाक को कॉल करता है, लेकिन डाक बेबी से बात नहीं करता है। तब बेबी दूसरा एक कॉल लेके डाक के पास चला जाता है। बेबी डाक से उसका रिकॉर्डिंग मांगने से डाक वो देने से इनकार करता है, लेकिन बेबी के साथ डेबोरा को देख के डाक उन्हें हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि डाक भी पहले किसी लड़की से प्यार करता था। डाक उन्हें कुछ पैसा देता है जिससे वो बॉर्डर क्रॉस कर सके, लेकिन तभी वहाँ आर्म्स डीलर का कुछ आदमी आ जाता है। डाक बेबी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और गन लेके उनके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से फायरिंग में डाक को भी गोली लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ बडी कार लेके आ जाता है और डाक को उड़ा देता है और बेबी की ओर बढ़ने लगता है। बेबी तुरंत एक गाड़ी में बैठ जाता है और बडी को रोकने की कोशिश करता है। बेबी अपनी गाड़ी से बडी के कार को नीचे गिरा देता है, लेकिन उससे पहले बडी गाड़ी से उतर जाता है और बेबी के सिर पे पिस्टल पकड़ता है। फिर वो बेबी के दोनों कान के पास गोली चलाता है, जिससे बेबी के कान में बहुत तकलीफ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी डेबोरा एक रॉड से बडी के हाथ पे मारती है, जिससे बडी का पिस्टल नीचे गिर जाता है। बेबी उस पिस्टल को उठा के बडी के पैर पे गोली चलाता है, जिससे बडी नीचे उसके कार के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वहाँ कार ब्लास्ट होने से बडी भी मर जाता है। इधर बेबी कान के दर्द से बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद देखता है कि वो एक गाड़ी में बैठा हुआ है और ड्राइविंग सीट पर डेबोरा बैठी गाड़ी चला रही है। डेबोरा बेबी के माँ का एक गाना का कैसेट बजा रही थी, क्योंकि बेबी अभी कानों से कम सुनता है, इसलिए वो स्पीकर पे हाथ लगा के गाना महसूस करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बेबी देखता है कि पुलिस और FBI उन्हें घेर लिया है। बेबी समझ जाता है यहाँ से बचना मुश्किल है, इसलिए वो सरेंडर कर देता है। अगले सीन में देखते हैं कि कोर्ट में बेबी का केस चल रहा है। इधर डेबोरा, पोस्ट ऑफिस का वो महिला और वो बुरी औरत जिसका कार बेबी ने लिया था, और उसका दादा बेबी के पक्ष में विटनेस देता है। क्योंकि बेबी का जुर्म बहुत बड़ा था, इसलिए कोर्ट उसे बरी ना करके 5 साल का सजा सुनाता है। जेल में बेबी का कान का इलाज किया जाता है। सजा काट के जब बेबी बाहर आता है तब वो देखता है कि डेबोरा कार लेके उसके लिए इंतजार कर रही है, और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।